सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना संक्रमण के चलते जहां चीन को निशाने पर लिया जा रहा था, रूस को निशाने पर लिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि चीन के वुहान के लैब से इस वायरस की उत्पत्ति हुई है, जानबूझकर इसे विश्व भर में फैलाया गया है और यह भी कहा जा रहा था कि WHO ने भी चीन का साथ दिया है। वहीं नेपाल अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन को निशाना बनाए जाने की जगह अब वह भारत को निशाना बनाता हुआ दिख रहा है। जो आरोप अमेरिकी सांसदों द्वारा, यूरोपीय संघ द्वारा चीन पर लगाए जा रहे थे, वहीं अब नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली भारत पर यह निशाना साधते चले आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। वह कह रहे हैं कि नेपाल में कोरोना से जो मृत्यु दर है, जो मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु दर सबसे कम है। यदि मृत्यु दर फैल रही है और कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा फैल रहा है तो वह भारत से ही फैल रहा है। वहां पर सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। जो उपकरण है कोरोना को जांचने के वह भी सही नहीं है, वह उपकरण भी खराब है। यह कहना गलत नहीं है उपकरण खराब हैं, क्योंकि खुद भारत सरकार ने कहा था कि जिन उपकरणों से हम कोरोना की जांच कर रहे हैं केवल उससे टेम्परेचर ही ज्ञात हो पा रहा है, बल्कि वह उपकरण यह बताने में बिल्कुल असमर्थ हैं कि व्यक्ति में कोरोना वायरस है या नहीं है। अब यह दुनिया भर में भी इस किट को लेकर बिल्कुल परेशानियां थी, तो नेपाल का यह कहना गलत है कि केवल भारत में इस तरह के उपकरण हैं, बल्कि नेपाल, चीन, अन्य जगहों पर भी ऐसे उपकरण खराब पाए गए हैं। लेकिन विवाद तो सीमा का है और विवाद यह है कि चीन आपके साथ है, पाकिस्तान से भी आपने हाथ मिला रखा है, तो भारत को तो निशाने पर लेना ही है। लेकिन हमें बिल्कुल इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के उस तरह के बयान का जिस तरह के बयान वह चुनावों से पहले देते हुए नजर आते थे। जिस तरह से वह चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, तो ना ही अब वह लाल आंखें दिख रही हैं चीन के खिलाफ और ना ही नेपाल के खिलाफ उन लाल आंखों को देखा जा रहा है। तो मैं तरस रहा हूं व्यक्तिगत रूप में कि कब हम नेपाल को मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि मैंने नेपाल और इस सरहद के काला पानी और लूपलोक को लेकर जितने भी कार्यक्रम किए हैं, लगातार नेपालियों ने आकर कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां बकी हैं। तो उन गालियों का जवाब मुझे बिल्कुल लगता था कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अवश्य उन गालियों का जवाब पुख्ता तरीके से देंगे। गाली नहीं बकेंगे, लेकिन उनके जवाब में इतनी ताकत होगी कि शायद कहीं ना कहीं मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो उस बदले के लिए मैं तरस रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करता हूं कि नेपाल को एक पुख्ता जवाब दीजिए। उसकी बिसात हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन यह आपको भी पता है और हमारे सेना प्रमुख ने भी कह दिया है कि यह चीन की गोद में बैठकर यह इस कार्य को कर रहा है, जिससे नेपाली जो रक्षा मंत्री हैं वह भी काफ़ी परेशान हो गए थे। उसका उन्होंने पलटवार भी किया है। इस पर हम कार्यक्रम करेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आए और मंच से एक बिल्कुल ताबड़तोड़ जवाब देना चाहिए, बेखौफ जवाब देना चाहिए, नेपाल को उसकी असलियत दिखानी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई परिणाम जब प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ हम भी अफसोस में हो जाते हैं कि हमने भी गालियाँ खाई हैं और उसका जवाब तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी उसी एयर स्ट्राइक की तरह जवाब देंगे नेपाल को भी, या फिर बातों से ही बात सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चीन की गोद में बैठा हुआ है नेपाल? इस संबंध में राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।